अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5। हमने 3.5 करनी। अच्छा, 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें उसके डायगोनल को और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि हमारे पास A11 A22 मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद आपने A21 और A22 को मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दरमियान में साइन आया माइनस का। ये आ गया डिटर्मिनेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने का यही तरीका है। मैट्रिक्स में हमारे पास ब्रैकेट स्क्वायर होती है और डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास ब्रैकेट्स चेंज होकर स्ट्रेट लाइन बन जाती है इस तरह से। ठीक है, इस बात का आपने क्या रखना है। हाँ, इसके बाद डेफिनेशन आती है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिंगुलर अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एग्जांपल होगी। ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लिया जाता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट इस तरह से लिया जाता है कि उसके डायगोनल एंट्रीज को एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर दी जाए। ठीक है, एडजॉइंट है, देखें इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी 1 और 4 की, और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ की एक दूसरे के साथ साइन चेंज कर दिया जाए। यानी कि अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज कर दिया जाए। अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ डेफिनेशन है, आपने इसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या कहता है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 10 6 जार 60, 4 5 जार 20, दरमियान में साइन आएगा -60 -20 40। अगर हाँ चेक करना तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये हमारे पास। ठीक हो गया। अब इस तरह 5 7 जार 35, 3 8 जार 24, ये आया माइनस का, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 35 प्लस 24 59 आंसर आ गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट में ये डायगोनल एंट्रीज 3 2 जार 6, 0 8 जार 0, 6 माइनस 0 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर हमने डिटर्मिनेंट करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब 5 2 जार 10, 3 3 जार 9, 10 माइनस 9, अब ये 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास 7 को 6 के साथ इस तरह से ही पहले आपने कन्वर्ट करना है, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म के अंदर लिखने हैं। 7 6 जार 42, 21 2 टाइम 42, 0 आ गया, 42 माइनस 42, सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब नेक्स्ट है सी पार्ट हमारे पास 13 3 जार 39, 7 5 जार 35, 39 में 4 4 नॉट इज इक्वल टू द 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। ठीक हो गया। इसके बाद है डी पार्ट में देखेंगे हमारे पास तो 2 0 जार 0 और 0 0 जार 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, 0 माइनस 0 0 आंसर है, सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करें और मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर। फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द 0 हो जाता है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट एक्स को 15 के साथ 15x, 5 को 6 के साथ 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से 15x माइनस 30, 15x माइनस 30, 6 5 जार 30। सिंगुलर मैट्रिक्स की वजह से ये 0 के बराबर है। 15x माइनस 30 इज इक्वल टू द 0, ये 30 इधर चल जाएगा और 15 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 15 2 टाइम्स 15 1 जार 15, 2 टाइम्स जार 30, तो x इज इक्वल टू द 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें। ए का एडजॉइंट फाइंड करना है हमारे पास। अब एडजॉइंट ऑफ ए में मैंने आपको पहले बताया था, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। पोजीशन पी से साइन, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी।
अब ये हमारे पास एडजाइंट है, हमारे पास ए और डी की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, दोनों प्लस के तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद अब बी पार्ट में भी देखें, हमारे पास ये 5 7 की पोजीशन चेंज, 3 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास एडजाइंट ऑफ बी हो जाएगा। एडजाइंट ऑफ सी के अंदर इन दोनों की आपने पोजीशन 2 ने उधर चल जाना है, -3 ने इधर आ जाना है, इन दोनों के साइन चेंज -3 माइनस +3 हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड किया था, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स का एडजाइंट लिया जाए और ओवर डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दिया जाए, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास टॉप है, ऊपर पर -1 आता है। ए इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला हमारे पास। एडजाइंट ऑफ ए लिया जाएगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज की जाएगी, कोई पोजीशन 5 5 दोनों स्केलर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों के 0 के साइन चेंज करेंगे तो वो 0 ही रहेंगे। अब डिटर्मिनेंट लिया जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का लिया जाता है, ये याद रखिएगा। 5 को 5 से 25 - 0 25 पर डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 1/5 0/25 0/25 0 0 जो 1/5 1/5 इसके डायगोनल में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया ना। ए इनवर्स आएगा 1/5 1/5 0 0 नॉन डायगोनल एंट्रीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 1/5 1/5। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है -4 8 7 एंड 2। लेट कर लिया हमने, ए इज़ इक्वल टू द दिस वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ -a-1, फार्मूला लिखा, एडजाइंट लिया, इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब डिटर्मिनेंट इसका नहीं लेना आपने, याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट लेना आपने ए का, एडजाइंट ऑफ ए का नहीं डिटर्मिनेंट लेना, ए का लेना। इसलिए मैंने ये वैल्यूज़ को इस फॉर्म के अंदर डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिख दिया। -4 2 8 एंड 7, 4 2s are 8 7 8s are 56, -8 -56 -64 आ गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट ए इनवर्स का एडजाइंट वाली वैल्यू ओवर डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू। एडजाइंट वाली वैल्यू लिखी हमने, अब 64 पर डिवाइड कर देना सभी वैल्यू को। 64 पे डिवाइड किया हमने, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स पे डिवाइड हो रहा है, तो पूरे मैट्रिक्स जैसे कि मल्टीप्लाई किया जाए पूरे मैट्रिक्स के साथ, हर एक एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड किया जाए हर एक एंट्री के साथ डिवाइड भी होता है। हर एक एंट्रीज के साथ डिवाइड करेंगे, 2 32 टाइम्स आर 8 8 आर 7 64 कटिंग नहीं होती, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस का हो गया, -16 4 16 टाइम्स आर 64 होता है, और माइनस 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 कैंसिल हुए सिवाय इस वैल्यू के। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, आपने लेट कर लेना ए को, क्योंकि फार्मूलेट करना इजी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़, ये पैटर्न को फॉलो करेंगे तो एक मॉडरेट या खूबसूरत तरीके से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन को। ए इनवर्स एडजाइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए में हमारे पास इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी मैंने, देखें, इन दोनों के साइन चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका लेना है आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद रखिएगा, इसका लेना है आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 40 है, 5 है, 8 एंड 2 है हमारे पास। अब 40 को 2 से 80, 5 को 8 से 40, 40 - 80 - 40 40। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन सिंगुलर, हाँ, अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर ये सिंगुलर हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, अक्सर ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए, तो हमारे पास सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब ये 40 सभी के साथ डिवाइड होगा, और 40 20 टाइम्स आर 8 5 आर 5, यहाँ देखिए मिस्टेक हुई, 5 8 आर 40, यहाँ 8 आना है, 1/8। फोर्टी 1 आर 40। अब ये 1/8 है यहाँ हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन पार्ट के अंदर दिस वन गिवन वैल्यू। अब हमारे पास एडजाइंट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, इन दोनों के साइंस को चेंज कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू सेम थी, बट ये -3 इधर चले जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। आपने पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, इधर पोजीशन को याद रखना है, इधर साइन को याद रखना है। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, और ये -3 उधर चला गया, +3 इधर आ गया,
तो ये हमारे पास एडजॉइंट होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका फाइंड करना है आपने, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। 3 - 3 दा -9, 5 - 5 दा 25, माइनस का 25 हो गया, माइनस का 34 हो गया। माइनस के 34 पे डिवाइड करेंगे। अब किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने डिवाइड फॉर्म में इसके साथ यहाँ पर लिख दिया -1/34 डिवाइड फॉर्म में इस तरह से लिख दिया मैंने, क्योंकि ना इसके साथ डिवाइड होकर कटिंग हो रहा है, ना इसके साथ, ना इसके साथ, ना इसके साथ। ये इवन नंबर और ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 10, 8, 3, 3। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन चेंज। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है। 10 3 दा 30, 3 8 दा 24, 30 24 6 आ गया। अब डिवाइड करेंगे 6 के साथ। हाँ, यहाँ इवन नंबर है और ये डिवाइड हो रहा है, हमारे पास डिवाइडर है 3 का, तो मैंने डिवाइड कर दिया सबके साथ। 5/3, 4/3, 1/2, 1/2 माइनस का। नेक्स्ट वन है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -2, -3, 4 एंड 5। अब इन दोनों का एडजॉइंट लेंगे तो इधर डायगोनल एंट्रीज चेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। फार्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे हमारे पास। 2 5 दा 10 माइनस का, 4 3 दा 12। अब हमारे पास ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 आ गया, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे, इन दोनों का डिवाइज़र नहीं है, इन दोनों का डिवाइज़र है, तो -2 और -1 ये आंसर आ गया हमारे पास। ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 में हमारे पास वो दो चीज़ों को फाइंड करने का कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट है, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन चेंज, इसी का डिटर्मिनेंट, इस वाले का डिटर्मिनेंट। 5 1 दा 5, 2 3 दा 6, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। इसके बाद आता है हमारे पास, ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगी, यही बन जाएगी। अब ये होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू। अब a माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, a का प्रोडक्ट लिया जाएगा इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ। तो वो कहता है क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी। 5 1 जार 5, 3 2 जार। अब ये माइनस के साथ हुआ है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब 5 3 जार, 3 5 जार, इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 1 जार, 1 2 जार, 2 3 जार और 1 5 जार। 2 1 जार 2, 1 2 जार 2। 15 माइनस 15, 6 माइनस 5। आइडेंटिटी हमारे पास आ गया, आई आ गया, उधर आई लिखा हुआ है। आप I2 लिख लें प्रॉपर, आप इसको डिफाइन कर रहे हैं कि I2 आंसर आया, यानी कि 2/2 का यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का आंसर आइडेंटिटी आ गया। अब उसने कहा A इन्वर्स A करें तब भी यही आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो आप A इन्वर्स A करेंगे यानी A इन्वर्स वाली यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और A वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। -1 × 5, 3 × 2, 6 - 5 1 आ गया। -1 × -3, 3 × -1, तो ये भी 3 - 3 आ गया। -2 × 5, 5 × 2, 10 - 10 आ गया। -2 × 3, 5 × 1, 6 - 5 आ गया। अब इसका आंसर भी देखेंगे तो आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी कौन सी, I2 लिख दिया मैंने, ये बेस में 2 लिखेंगे। प्रूव्ड हो गया A × A इन्वर्स इज इक्वल टू द A इन्वर्स × A इज इक्वल टू द I। ये उसने I लिखा, अगर आप इसके नीचे I2 भी लिख देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का बना है हमारे पास आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है कि शोड ऐड करें कि मैट्रिक्स जौन से हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। अब लेट कर लिया, पहले वाले मैट्रिक्स को A कह लिया, दूसरे वाले मैट्रिक्स को मैंने B कह लिया। अब A का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो B आंसर बने, अगर B का लें तो A आंसर बने। तो A का आपने लेना है एडजॉइंट, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन चेंज, डिटर्मिनेंट इसका लेना है आपने।
तो डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास 1 आ गया, 1 पे डिवाइड करेंगे। अब देखें जो आंसर बना है ये b की वैल्यू भी यही है। इसका मतलब है a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b है हमारे पास, a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b। तो a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो सा है वो b है, एंड वाइस वर्सा इसी तरह से अक्स है, अगर b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे वो a आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपको दोनों लेने की बजाय अगर एक ले लेते हैं और लास्ट में लिख देते हैं वाइस वर्सा, इसी तरह से बरअक्स है कि b का लेंगे तो वो a बन जाएगा। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, अगर बी का भी लेते हैं तो काफ़ी लेंथी बन जाएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है ना। तो इसलिए ए को ही कहना है कि आपने ए का लेके दूसरे को वाइस वर्सा कह देना। अगर बी का ले लें आप तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको ए कर लिया हमने, इसको बी कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ दिस वन, फार्मूला लगाते हुए जी एडजॉइंट ऑफ दिस वन, और साइन चेंज कर दिए, डिटर्मिनेंट लिया हमने 32 माइनस 3, 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लगाते हुए 2 पे डिवाइड किया। अब हमारे पास ये b की वैल्यू थी। अब b की वैल्यू देखिए हमारे पास, a इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b। तो a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो b के बराबर है, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह से वाइस वर्सा बरअक्स अगर आप b का करेंगे तो वो a के इक्वल आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो एक इक्वल आ जाएगा। दोनों में से किसी का भी एक का लेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वली प्रूव होंगे। ठीक हो गया ना। तो इसलिए मैंने वाइस वर्सा लिख दिया, यानी इसका बरअक्स अगर आप b का लेंगे तो वो एक के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो सा है काफ़ी लेंथी बनता है, तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पूछा जा सकता है। तो ए बी का प्रोडक्ट लिया जो इसका इन्वर्स, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये फार्मूला पूछा जा सकता है। ए बी का प्रोडक्ट लिए जाए, होल का इन्वर्स हो जाता है इक्वल टू द बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ऐसा नहीं है कि ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स हो जाए। ठीक है। अब ए बी का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। दिस रो कॉलम, दिस रो दैट कॉलम, दिस रो दैट कॉलम एंड दिस रो दैट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हमारे पास 3 2 द 6, 2 3 द 6, 3 1 द 3, 2 2 द 4, 5 2 द 10, 6 3 द 18, 5 1 द 5, 6 2 द 12, 6 minus 6 0, 3 minus 4 minus 1, 10 minus 18 minus 8, minus 5 plus 12 7। अब हमारे पास ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए बी हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा और इसी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। फार्मूला हमें इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन चेंज। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट 0 से हमारा -8 आ गया। अब ए बी के इन्वर्स पे यानी -8 पे डिवाइड करेंगे तो -7/8, -1/8, 8/-8 1 हो जाएगा, 0/-8 0 हो गया हमारे पास। अब ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, देखें बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए का ले लेना है, उसका ए इन्वर्स फाइंड करना है, फिर बी लेना है, उसका बी इन्वर्स फाइंड करना है हमने। ठीक है। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, पोजीशन चेंज, साइन चेंज। डिटर्मिनेंट लिया 3 6 ज़ार 18, 5 2 ज़ार 10, -18 + 10, ये हो गया हमारे पास माइनस का 8। अब इसमें डिवाइड किया, ये डिवाइड हम बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर डिवाइड करके प्रोडक्ट फाइंड करेंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, बट मैं इसको बाद में डिवाइड करूँगा। अब बी के लिए इसी तरह से बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे हम। डिटर्मिनेंट लेंगे बी का, बी का डिटर्मिनेंट लिया 4 - 3 1 हो गया। बी एडजॉइंट के ऊपर डिवाइड किया 2 1 3 2। अब हमारे पास क्या हुआ, बी इन्वर्स को ए के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। बी की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है ए के बाद में, और 7 - 1/8 साथ लिख दिया। फर्स्ट रो कॉलम मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की। तो हमारे पास जो सिचुएशन बन गई 2 6 12, 5 1 5 7 हो गया, 4 - 3 18 - 10, 6 - 6। अब -8 पे डिवाइड, ये डिवाइड बाद में करेंगे तो इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा।
डिवाइड पहले करेंगे तब भी सॉल्व आउट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, याद रखिएगा, इसलिए डिवाइड हम बाद में करेंगे। 7 पे डिवाइड किया -7/8, 1 पे 8 पे डिवाइड और ये देखें हमारे पास वही फॉर्म बन गई जो हमारे पास प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड में बनी हुई थी, दिस वन। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब इसका आ जाता है सेकंड पार्ट की वैल्यू है हमारे पास दिस वन, ए हमारे पास 1280, बी हमारे पास 0-152। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स, उसी तरह से ए बी का प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा। 1 0 ज़ार 2 5 ज़ार 1 1 ज़ार 2 2 ज़ार 8 0 ज़ार 0 5 ज़ार 0 ही हो गया, 8 1 ज़ार 0 2 ज़ार। अब ये 0 + 10 -1 + 4 0 -8 + 0 10 3 0 -8, ये आ गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट। अब हमने फाइंड करना है इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी में इन दोनों की पोजीशन चेंज और डिटर्मिनेंट में इन दोनों के साइन चेंज। अब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, साइन चेंज करने के बाद अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे रियल वैल्यू का, यानी कि ए बी मैट्रिक्स का। 10 8 ज़ार 80 -3 0 ज़ार 0 -80 ही रह गया। अब -80 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट हो जाएगी। -80 को 8 10 ज़ार 3/80 0/80 10/80 10 8 ज़ार -1/8 1/10 0 और 3/80 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड में बी इनवर्स और ए इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था इसका फर्स्ट पार्ट के अंदर। फिर हमने बी इनवर्स फाइंड करना है, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। जी इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 0 ज़ार 8 2 16। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे डिवाइड नहीं करना आप, क्योंकि दो वैल्यू का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले डिवाइड नहीं करना। प्रोडक्ट फाइंड करते वक्त हम बाद में डिवाइड कर लेंगे तो इजीली हो जाता है। अब इस तरह बी का एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन चेंज। इसके बाद हमने फाइंड करना है इनका डिटर्मिनेंट, यानी बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमने, ठीक हो गया। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 0 2 ज़ार 0 5 1 ज़ार 5 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। बी एडजॉइंट पे 5 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड अभी नहीं करना, बी इंटू ए करना है हमने। बी की वैल्यू ये आई, ए की वैल्यू ये आई, मैंने ब्रैकेट में लगा दी। अब ये वाली बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 16 टाइम 80 होता है। अब अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ार 1 8 ज़ार 2 2 ज़ार 1 1 ज़ार 5 0 ज़ार 0 8 ज़ार 5 2 ज़ार 0 1 ज़ार 0 -8 -4 +1 0 और 5 2 ज़ार 10, ये हमारे पास। अब 80 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखें सिचुएशन एज इट इज़ प्रीवियस जो यानी लेफ्ट हैंड साइड की बनी थी उस तरह से ही बन गई। अब आप इसको एक दूसरे के साथ यानी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो आंसर बनेगा हमारे पास वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। अब ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 और ऑल क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में रिकॉर्ड कर दिए। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अल्लाह हाफिज़।